हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किड्स ग्रो। आज है 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे। एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज ऋष के आई चेकअप के लिए निकले थे सुबह घर से 7 बजे, क्योंकि उसका एक रूटीन चेकअप कराना था। उसकी थोड़ी पावर की मतलब प्रॉब्लम आई है सामने, तो उसको चश्मा लगना है अब। तो आई चेकअप के बाद हम थोड़ा निकल गए हैं मार्केट की तरफ। हमने सोचा थोड़ा टाइम बाकी है, थोड़ा मार्केट की तरफ चलते हैं। पर मार्केट में जाते हुए यहाँ पे एक चर्च था, तो क्योंकि क्रिसमस का दिन था और एक बार अंदर जाना तो बनता ही है, तो इसीलिए हम अंदर गए। इतना सुंदर व्यू था अंदर, बहुत अच्छा लगा। वो सारा थीम डेकोरेशन बहुत अच्छा लग रहा था। उनका थीम देखकर आप भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर लगा, इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर कर लेती हूँ। और इतना अच्छा थीम था। अंदर भी काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें जो कि क्रिश्चियनों के लिए होती है, तो काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखने को मिली। कभी अंदर गई नहीं थी मैं, फर्स्ट टाइम ही अंदर गई थी, तो अच्छा लगा देखकर उनका जो भी था सिस्टम। और चर्च भी घूमना हो गया एक बार। इससे पहले कभी नहीं जाना हो पाया, तो आज दिन भी था और मतलब मार्केट भी गए थे, तो सामने आ गया, तो हमने सोचा थोड़ा सा घूम लेते हैं। थोड़ा सा वैसे भी आउटिंग हो गई, क्योंकि हो ही नहीं पाता टाइम। तो ऋष के चेकअप के लिए गए थे, तो उसका चेकअप फिनिश होने के बाद हमारे पास टाइम था थोड़ा सा, तो हमने सोचा आउटिंग कर लेते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा यहाँ पे घूमना आज बेस्ट रहेगा। तो थोड़ा अंदर की तरफ गए, हमने सोचा अंदर की तरफ जाती हूँ मैं और ऋष अंदर की तरफ जा रहे थे। हम अंदर गए, हमने देखा वहाँ पे कैसे सब प्रे करते हैं। उनका एक सॉन्ग थीम था, वो सॉन्ग अंदर चल रहा था। वैसे तो हमारी समझ से बाहर ही था, बट फिर भी अच्छा लग रहा था। जैसा भी है, जैसे हम लोग मंदिरों में जाते हैं, हमारा अलग सा मतलब सब कुछ सिस्टम होता है, वैसे इनका भी यही सिस्टम है। तो जैसा भी है, पर अच्छा लगा। तो हमने भी जीसस से थोड़ी प्रे कर ली अपने लिए। तो जैसे हम मंदिर में जाके अपने लिए प्रार्थना कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी जाके गए और थोड़ी सी प्रे कर ली हमने। उसके बाद थोड़ी देर वहाँ खड़े रहे, अच्छा लगा। उनका जो सॉन्ग थीम था वो सब सुन रहे थे। तो आपके लिए भी मैंने थोड़ा सा सॉन्ग यहाँ पे डाल दिया कि आप भी सुन लीजिए कैसा होता है उनका सॉन्ग थीम। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको ये। और जो भी मतलब सभी को आज के लिए मैरी क्रिसमस। तो होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद उसके लिए हम बाद में अब निकलना था मार्केट की तरफ। ये था बाहर से चर्च का व्यू। फिर हम वहाँ से निकल गए मार्केट की तरफ। अब हमें मार्केट की तरफ जाना है। हम रिक्शे में बैठ गए, रिक्शे में बैठकर हम मार्केट की तरफ, क्योंकि ना जब भी हम वर्धमान आते हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज़ से हो, घूमना हो, कुछ भी मार्केटिंग करना, शॉपिंग वगैरह कुछ भी का पर्पज़ से आते हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम अपनी गाड़ी को बिग बाज़ार के पार्किंग एरिया में पार्क करके उसके बाद ही हम मार्केट की तरफ निकलते हैं, क्योंकि इतना रश होता है, गाड़ी लेके मार्केट में घूमना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। उसके बाद आप देख सकते हैं रिक्शे वाले ने हमें यहाँ उतार दिया। यहाँ पर एक और चर्च था, तो हमने सोचा वहाँ पे गए हैं तो यहाँ पे भी एक बार घूम के आते कैसा है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था। ये बहुत पहले का मतलब बहुत पुराना चर्च है। तो उन्होंने पूछा कि चलना है यहाँ पे। मैंने सोचा नहीं नहीं ज़रूर चलते हैं, एक ही दिन मिला है आज और वैसे भी ओकेशन भी है, तो चलो ओकेशन को मिस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं अंदर कैसा है, क्या सिस्टम है, सारा कैसा मतलब लगता है अंदर की तरफ। देखिए ये बहुत पुरानी, इसकी बनावट देख के आपको समझ आ रहा होगा, ये बहुत ही पुराना एक चर्च है। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे भी अंदर जाकर, क्योंकि यहाँ पे अंदर जो भी हो रहा था प्रे वगैरह, वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो अंदर हम नहीं गए। हम थोड़ा बाहर बाहर ही घूमने लगे। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। मार्केट अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो क्योंकि दोपहर का टाइम था, तो फिर उसके बाद हमने यहाँ का जो थीम था डेकोरेशन का, वहाँ देखा कि कैसा थीम इन लोगों ने सजाया है। यहाँ देखिए
जीसस का बॉन्ड जब हो रहा था वो वाला थीम यहाँ पे सारा दे रखा है, बहुत सुंदर बहुत प्यारा सा। उसके बाद हम चले गए खाना खाने, क्योंकि अब तो घूमते घूमते भूख भी लग चुकी थी। देखिए कितना सुंदर इसके अंदर का डेकोरेशन था, कैंटीन वैसे तो नाम है इसका, बट बिल्कुल भी कैंटीन जैसा खाना नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ का खाना, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब भी बर्दमान जाते हैं तो मुझे यहीं पर ही खाना खाना पसंद है। तो जो भी था मेन्यू में आज हमने ऑर्डर कर दिया। उसके बाद ऑर्डर करने के बाद वेट कर रहे थे काफ़ी देर तक, खाना आया। उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट कह लो, लंच कह लो, डिनर वाला टाइम था, तो हमने थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया। और बेटे ने सिलेक्ट की है आइसक्रीम। मैंने कहा इस टाइम आइसक्रीम, तो अब जिद है तो फिर उसको दिलाना ही था। फिर भी अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी अच्छा दिन गया। हमने मतलब डॉक्टर के पास जाने के बाद भी अच्छा सा डे स्पेंड किया। अब सिर्फ वेटिंग खाने के लिए वेटिंग। इससे पहले मैंने सोचा कुछ मतलब टाइम को वेस्ट ना किया जाए। मैंने एक फ्लावर था यहाँ पे, वो एकदम ओरिजिनल रोज़ था। देखिए मेरे बेटे की स्माइल देखिए। डिश को मैंने वो दिया, अब वो फिर मुझे देना चाहता था। मैंने कह रहा था कि मम्मी मैं देता हूँ। चलिए अब खाना आ चुका है। हमने मंगाया था यहाँ पे छोले की सब्जी और एक लाच्छा पराठा, और साथ ही था एक स्टफ्ड कुलचा। तो इसका टेस्ट भी जानना था, क्योंकि मैंने स्टफ्ड कुलचा नहीं खाया था इससे पहले, प्लेन कुलचा ज़रूर टेस्ट किया है। तो हम लोगों ने ये हैवी सा ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद एक मसाला कोल्ड ड्रिंक वो ज़रूर बनता है। यहाँ जाने के बाद अगर आपने मसाला कोल्ड ड्रिंक नहीं लिया है तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट। उसके बाद हम चले गए थोड़ा मार्केट की तरफ, फ्रूट्स वगैरह लिए। एक्चुअली इस टाइम दार्जिलिंग जो ऑरेंज होता है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होता है, इसलिए हम काफ़ी सारी जगह से हमने दार्जिलिंग जो ऑरेंज है वो ले लिए। उसके बाद हम पार्किंग वाले एरिया में आ गए। ये है बिग बाज़ार का पीछे का सारा पार्किंग एरिया वाला पार्ट। तो यहाँ आने के बाद उसके बाद हम घर की तरफ चलने के लिए तैयार हो गए। तो ये व्लॉग था आज, यहीं फिनिश करती हूँ। बाय बाय।